गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंतरा भाग 1 के काव्य खंड में से कबीर द्वारा रचित पदों की व्याख्या करेंगे। कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। कहा जाता है इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। लोक लाज के डर से इन्हें लहर तारा तालाब के नज़दीक छोड़ दिया और वहाँ से इन्हें नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने पाला। इस प्रकार हिंदू मुसलमान दोनों के संस्कार इनके जीवन में विद्यमान है। कबीर अनपढ़ थे। इन्होंने स्वयं कहा है, मसी कागद छूहो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। कबीर के काव्य का विषय कुरीतियों, सामाजिक एवं धार्मिक बुराइयों का खंडन करना था। इन्होंने समाज में फैले ढोंग, आडंबरों, जाति पाति के भेदभाव पर कड़े प्रहार किए हैं। इन्होंने मुसलमानों से कहा, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बना, तांचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। और हिंदुओं से इन्होंने कहा, पत्थर पूजे हरि मिलूं, तो मैं पूजूं पहाड़, तांते व चक्की भले जो पीस खाए संसार। तो इस प्रकार से आज हम कबीर जी के लिखे पदों की व्याख्या करेंगे। कबीर हिंदुओं और मुसलमानों के धर्मों में व्याप्त आडंबरों के बारे में बताते हैं और उन्होंने इन दोनों को लताड़ा है। तो चलिए अब हम उनके पदों को पढ़ते हैं। अरे इन दोहन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न दे। गागर का अर्थ है घड़ा, दोहन मतलब दोनों। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों को अभी तक बुद्धि नहीं आई। वे अपने को पवित्र समझते हैं, अपने पानी के बर्तन को किसी को छूने नहीं देते। उन्हें डर रहता है कि कहीं ये बर्तन हमारा अपवित्र ना हो जाए। बैस्या के पान तर मतलब पैरों की ओर सोवे, यह देखो हिंदुआई, मुसलमान के पीर और लखिया मुर्गी मुर्गी खाई। खाला केरी, खाला का अर्थ है यहाँ पे मौसी। खाला केरी बेटी ब्याहे, घर में करे सगाई। अपने को पवित्र समझने वाला हिंदू वैश्या के पैरों में सोता है, वहाँ उसकी पवित्रता नष्ट नहीं होती, तब उसका हिंदू धर्म कहाँ जाता है। मुसलमानों का हाल भी कम नहीं है। उनके पीर अर्थात धर्मगुरु ओलिया अर्थात भक्त मुर्गी का मांस खाते हैं, जीवों की हत्या करते हैं। वे अपने बेटे की शादी मौसी के घर कर देते हैं अर्थात मौसेरे भाई के साथ बेटे की शादी कर देते हैं। उनके घर में ही सगाई विवाह हो जाते हैं। बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़ाई, सब सखियां मिल जेवन बैठी, घर घर करे बढ़ाई। वे बाहर से एक मरा हुआ बकरा लाते हैं, धोकर पकाते हैं, फिर सभी सखियां मिलकर उसे खाती हैं और उस स्वादिष्ट मांस की बढ़ाई करने लगती है। हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कह कबीर सुनो भाई साधो, कौन राहिया जाए। कबीर जी कहते हैं हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे से बढ़कर किसी से भी कम नहीं है, माना जा सकता है। इनका कुछ पता नहीं कि ये किस राह पर जाएंगे और इनका उद्धार होना मुश्किल है। अब हम कबीर जी के दूसरे पद की व्याख्या करेंगे। इस पद में कवि ने ईश्वर को प्रियतम और स्वयं को प्रियतमा मानते हुए ईश्वर का आह्वान किया है कि वह आए और उसके हृदय को शांत करे। वे ईश्वर से मिले बिना बेहाल हो चुके हैं। बालम आवो हमारे गेहरे, तुम बिन दुखिया देहरे। बालम का अर्थ है प्रियतम, गेह घर। कबीर जी स्वयं को प्रियतम और ईश्वर को प्रियतम मानते हुए आह्वान कर रहे हैं कि हे प्रियतम, तुम उनके घर आकर उनकी मनोकामना पूरी कर दो। और कबीर जी की कामना यही है कि उसके प्रियतम उसे आकर हृदय से लगा ले
बिना प्रियतम के उनका शरीर कष्ट झेल रहा है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लगत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। सब लोग, कबीर जी कहते हैं कि सब लोग मुझे तुम्हारी नारी कहते हैं, मुझे ये सुनकर लज्जा आती है। तुम्हारा मुझ पर स्नेह तभी माना जाएगा जब तुम मुझे आकर दिल से लगाओगे। अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बन थरे न थीर रे, कामिन को है बालम प्यारा, कामिन का अर्थ है स्त्री, ज्यों प्यासे को नीर रे। कबीर जी कहते हैं कि तुम्हारे बिना ना तो मुझे अन्न अच्छा लगता है और ना मुझे नींद आती है, ना मुझे घर में चैन है और मेरा मन अधीर हो रहा है। प्रियतमा को अपना प्रियतम उसी तरह प्यारा होता है जैसे प्यासे को पानी। जैसे प्यासे को प्राण पानी पीने को तड़पते हैं, उसी प्रकार प्रियतम अपनी प्रियतमा के लिए तड़पता है कोई ऐसा पर उपकारी, पिवसो कह सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। जीव का अर्थ यहाँ पे आत्मा है। कबीर जी कहते हैं कौन ऐसा उपकारी है जो मेरी व्यथा को मेरे प्रियतम से जाकर कहे। बिना प्रियतम अर्थात ईश्वर के प्रियतमा अर्थात आत्मा बेहाल हो गई है। आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है। धन्यवाद।